हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन बैंक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो सीरीज हम लोगों का था उससे बिलोंग करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मतलब इन नोडल एनालिसिस टेक्निक का हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये गेट में 2004 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर था वहां का क्वेश्चन है। तो देखिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। इन फिगर द वैल्यू ऑफ आर इन ओहम इज, जी हाँ, ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है उसमें अननोन रेजिस्टेंस आर जो है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और इन लोगों ने 2 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो होते हुए आर में दिखाया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग नोडल एनालिसिस से काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये अननोन वोल्टेज जो है भी मैंने लिया हुआ है आपके मेन नोड के लिए। मैंने एक मेन नोड जो है ये सर्किट का वो कंसिडर किया है जिसका अननोन वोल्टेज भी मैंने ले लिया है, आप सर्किट में देख सकते हैं। तो चलिए केसीएल हम लोग लिखते हैं। तो देखिए समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, या फिर द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए इनकमिंग करंट जो होते हैं उनको हम लोग निगेटिव साइन देते हैं और आउटगोइंग करंट्स को हम लोग पॉजिटिव साइन यहाँ पे देने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो मेन नोड है जिसका वोल्टेज हमने V लिया हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल 3 ब्रांच ये नोड को कनेक्टेड है। उसमें से देखिए एक ब्रांच 2 एम्पियर करंट वाला आपको दिखाई दे रहा है और बाकी के जो 2 ब्रांचेस है वो 10 ओम वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल 3 ब्रांच यहाँ पे है। तो देखिए उसमें से 2 एम्पियर करंट तो गिवन है, लेकिन देखिए ये जो 2 ब्रांच है जो 10 ओम को कैरी कर रही है इंडिविजुअली, वहां का करंट हमको गिवन नहीं दिया था। तो नोडल एनालिसिस में हमको क्या करना होता है, जो ब्रांचेस का करंट हमको पता नहीं है उसका हम लोग ऑलवेज आउटगोइंग डायरेक्शन करंट का अज्यूम करते हैं। तो इसीलिए देखिए ये जो 10 ओम वाले 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है नोड को जिसका वोल्टेज V मैंने लिया हुआ है, उसका करंट मैंने आउटगोइंग कंसिडर किया हुआ है। आप देख सकते हैं I1 और I2 ये नाम ये लेबलिंग मैंने अज्यूम किया हुआ है और वो दोनों करंट I1 I2 ये आउटगोइंग अवे फ्रॉम नोड हैविंग वोल्टेज V मैंने दिखाया हुआ है। अब देखिए केसीएल आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए I1 ये आउटगोइंग है, I2 भी आउटगोइंग है और 2 एम्पियर भी आउटगोइंग है, इसीलिए तीनों करंट को पॉजिटिव साइन मैंने लिया है। I1 प्लस I2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से अब ये इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते करते जाएंगे। अब देखिए I1 और I2 ये दोनों आपके अननोन करंट्स है, तो उनको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्म में। करंट का फॉर्मूला ये वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखिए I1 करंट देखिए नोड V से 100 वोल्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब V ये हायर है और 100 वोल्ट ये लोअर मान के हम लोग चल रहे हैं, बिकॉज करंट इज ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो देखिए V ये हायर वोल्टेज और 100 वोल्ट ये लोअर वोल्टेज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर माइनस लोअर करेंगे, मतलब V माइनस 100 अपॉन 10 हम लोग लिखेंगे। इस तरह आप देखिए कि I1 जो है उसको मैंने क्या पुट किया है इक्वेशन में, V माइनस 100 अपॉन 10, जिसमें V माइनस 100 ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और 10 आपका रेजिस्टेंस। तो पूरा फॉर्मूला हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। उसके बाद प्लस करके I2 को मैंने लिखा है। तो अब I2 देखिए ये V से 0 वोल्ट की तरफ ग्राउंड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस 0, मतलब ही V हम लोग लिख सकते हैं। तो V बाय 10 ये हमने कंसिडर किया है I2 को, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस V बाय 10। उसके बाद 2 को हम 2 अननोन करंट नहीं है, वो नोन है, तो उसको हमने मेंटेन रखा है। हम उसको नहीं लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्योंकि वो नोन वैल्यू है। तो इस तरह से देखिए एक इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए डिनोमिनेटर जो है ये 10 कॉमन है, तो V माइनस 100 प्लस V अपॉन 10 मैं लिख सकता हूं, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखिए उसको सॉल्व किया मैंने, V प्लस V ये होगा 2V माइनस 100 अपॉन 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखिए एलसीएम लिया हुआ है, 2V माइनस 100 प्लस
10 इंटू 2 20 हो गया और डिनोमिनेटर में 10 आएगा। एलसीएम लिया हुआ है सिंपल, इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 सॉल्व करने के बाद। तो v जो है 80/2 मतलब होगा 40 वोल्ट। इस तरह से जो वोल्टेज है वो हमको मिल चुका है 40 वोल्ट। अब देखिए हम लोग रेजिस्टेंस इजीली निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये 2 एम्पियर करंट ये रेजिस्टेंस R में फ्लो हो रहा है और जहां से विड्रॉ हो रहा है वो है V। तो अगर मुझे R निकालना है तो मैं ओम्स लॉ यूज करूंगा। तो R क्या होगा V अपॉन करंट। तो अननोन वोल्टेज V जो है वो मैंने लिखा हुआ है और करंट जो है वो है 2 एम्पियर गिवन है। तो V अपॉन 2 मतलब 40/2। इस तरह से 20 ओहम ये मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था और इस पैटर्न के न्यूमेरिकल जो है वो गेट 2004 में ही नहीं उसके बाद भी जो है बीच बीच में आते रहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था मेरे हिसाब से। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैं यहीं पे रुकता हूं और जल्दी एक नया वीडियो एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो थैंक्स यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।